नमस्कार, मैं हूं नैना मा और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तारांकन 12 वर्ष की उम्र में खूंखार चीते का वध करने वाली वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। वीरांगना झलकारी प्रतिमा के लिए समाजजनों ने 1,28,000 रुपये जुटाए। जिस वीरांगना ने मात्र 12 वर्ष की आयु में खूंखार चीते का वध किया और आजादी के प्रथम आंदोलन में फिरंगी अंग्रेज दुश्मनों से लोहा लेकर नाकोचने चबवाए, उस वीरांगना को देश के स्वर्णिम इतिहास में वह सम्मान वही मिल पाया जिसकी वह हकदार थी। हम उस अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रमी योद्धा को न्याय व सम्मान दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। यही वीरांगना झलकारी बाई के प्रति सच्ची पुष्पांजलि होगी। अखिल भारतीय कोली समाज की प्रदेश एवं इंदौर जिला शाखा तथा अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में कोली समाज द्वारा वीरांगना झलकारी बाई की 193वीं जयंती नेहरू नगर गली नंबर 1 पर स्थित झलकारी द्वार पर आयोजित पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कार्यक्रम में अतिथियों ने व्यक्त किए। इस अवसर पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बोर्ड के केंद्रीय संचालक घनश्याम शेर, अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोली, मध्य प्रदेश कोली समाज की प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शाक्यवार, फिल्म डायरेक्टर रिक्षित माटा, पार्षद लाल बहादुर वर्मा, इतिहासकार आरसी भसनेइया, मदनलाल धीमान, परमानंद पिपराया, दिनेश शाक्यवाल, विजय धीमान, विजय वर्मा, सुनील धीमान, रमेश चिरगनिया आदि ने वीरांगना के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रतिमा के लिए जुटाए 1,28,000 रुपये। गौरतलब है कि कोली समाजजन वर्षों से शासन प्रशासन से झलकारी बाई की प्रतिमा के लिए प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन इंदौर शहर में प्रतिमा लगाने में शासन नाकामयाब रहा है। ऐसे में समाजजनों ने 5 मिनट में ही 1,28,000 रुपये जुटा लिए। झलकारी प्रतिमा के लिए घनश्याम शेर, प्रकाश महावर कोली, अर्जुन सिंह शाक्यवार, कैलाश कटारिया ने 21,000, आरसी भसनेइया, मदन धीमान, बंटी सुमेलिया एवं रमेश नागर ने 11,000 रुपये की घोषणा की। अतिथि स्वागत इंदौर जिला कोली समाज के अध्यक्ष कैलाश कटारिया, प्रहलाद टाटवाल, दिलीप खंडेलवाल, संदीप धीमान, मनोज कटारिया, विजय सिजोरिया आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन कोली समाज के प्रदेश महासचिव आनंद वर्मा ने एवं आभार गब्बर खुरैया ने माना। चुनाव का परिणाम आएंगे, सरकार किसी की भी आए, उस मुख्यमंत्री को छोड़ना नहीं है। हमें आंदोलन करना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा है और इतनी बड़ी समाज है। आज अन्य समाज को हम देखेंगे तो सबके महापुरुषों की प्रतिमा लगी है, भले छोटी लगी है बड़ी लगी है। और आज कोई रास्ते में निकलता ना, कोई बाहर का अतिथि आता है, आज ये इतना बड़ा द्वार हमारे लाल बहादुर जी के प्रयास से हुआ है, तो ऊपर देखता है तो लगता है कि ये झलकारी बाई का द्वार है। तो ऐसे हमारे इस महानगर में हमारी वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा होना चाहिए। और साथियों, मैं कंधे से कंधे लगाकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सबके मार्गदर्शन में, हमारे युवा भाइयों के मार्गदर्शन से, क्योंकि सबके सहयोग से ही ये काम पूर्ण होगा। वीरांगना झलकारी बाई के इतिहास से हम भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 का युद्ध लड़ा और मुझे यहाँ यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वीरांगना झलकारी बाई अगर 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई की सारथी के रूप में नहीं होती तो संभव ही नहीं है कि लक्ष्मीबाई की जान बच पाती और झांसी की रक्षा हो पाती। क्योंकि बाहों से बड़ा भगवान हो नहीं सकता, बाहों से बड़ा भगवान हो नहीं सकता, कल्पना से बड़ा पाषाण हो नहीं सकता। जो ना समझे दर्द अपने अपनों का, वो सच्चा इंसान हो नहीं सकता। तो सच्चे इंसान के रूप में आप पधारे हो, आपके चरणों में नमन। क्योंकि हमारे अपने आदरणीयों को जब हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके दूध और खून के साथ न्याय करते हैं। हम ये बात को भूल नहीं जाते कि आज हम जो कुछ हैं हमारे पूर्वजों की देन है, जिस प्रकार के भी हैं इनकी देन है। साहस का परिचय तो अल्पायु 11 वर्ष की अवधि में ही, जब ये जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी और इनका सामना
शेर से हो गया था, तो उन्होंने अपने साहस का परिचय शेर से लड़ते हुए दिया और आखिर के वो शेर से लड़ते हुए जीती। आपकी इस बहादुरी से झांसी की रानी ने अपने अभिन्न मित्र बना करके और साथ रखा। इनके पति पूरन देव कोरी झांसी की सेना में तोपची थे, पिताजी भी झांसी की सेना में थे। इनकी बहादुरी को देखते हुए झांसी की रानी ने एक दुर्गा वाहिनी जो बनाई थी उसका इनको सेनापति रखा। 1857 में जब अंग्रेजों ने आज वीरांगना झलकारी बाई की आज जयंती के अवसर पर आज हमारे इस इंदौर शहर में बहुत ही भव्यता के साथ आज उनकी जयंती मनाई। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाज बंधुओं की उपस्थिति में आज हमने संकल्प लिया था कि हम आगामी लोकसभा के चुनाव के पूर्व हम वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा इंदौर शहर के किसी भी एक प्रमुख चौराहे पर हम स्थापित करेंगे। इसके लिए समाज बंधुओं ने अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहयोग की राशि की घोषणा भी की। साथियों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज चौहान जी ने हमारे मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों के लिए उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। और हमारा इंदौर शहर काफ़ी समय से, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था मेरे समय भी, हमारे अर्जुन भैया के समय भी, बसनैया जी के समय भी हमने काफ़ी लिखा पढ़ी करी। शासन को, प्रशासन को, क्षेत्रीय विधायक, सांसद सबको दिया, सबका हमें सहयोग मिला, पर हम सफल नहीं हो पाए। पर आज हम सब भाइयों की उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया कि हम ये चुनाव परिणाम आने के बाद हम इंदौर महानगर में एक वीरांगना झलकारी बाई की एक भव्य प्रतिमा बनेगी और उसके लिए हम जैसा भी परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से हम इस मूर्ति को लगाने के लिए तत्परता से हम लगेंगे। आपका शुभ नाम? मैं घनश्याम शेर, अखिल भारतीय कोली समाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ मध्य प्रदेश कोरी कोली समाज के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर जिला के तत्वावधान में यहाँ झलकारी जयंती के 193वीं जयंती झलकारी बाई की हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा के लिए जो हम बरसों से प्रयासरत थे, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह साक्यवार जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शेर जी के नेतृत्व में और भाई लाल बहादुर वर्मा जी के नेतृत्व में आज यहाँ समाज के लोगों ने यह दृढ़ संकल्पित होकर के यहाँ घोषणा की है कि वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा हम लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ लगाने इंदौर में लगाएंगे। उसके लिए आज विभिन्न समाज बंधुओं की तरफ से 128 लाख रुपए की यहाँ घोषणा हुई है। उसके लिए मैं अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ की ओर से सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। और 3 तारीख को चुनाव के परिणाम यहाँ आने वाले हैं। जो भी सरकार बनेगी उस सरकार के सामने हम कोली समाज की बात को तत्परता के साथ में, तन्मयता के साथ में और पूरी दमंगता के साथ में रखने के लिए प्रयास करेंगे। और मांग भी यह करेंगे कि कोली समाज जो विगत कई वर्षों से उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, उसको निगम मंडल और आयोग में भी प्रतिनिधित्व मिले, ताकि शासन प्रशासन में हमारे समाज की जो घोर उपेक्षा हुई है उसको भी हम वहाँ दमंगता के साथ में रख सकें। ये प्रकाश महावर कोली, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ। आज हमारे समाज की वीरांगना झलकारी देवी की 193वीं जयंती है। आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है कि झलकारी बाई ने झांसी के इस पावन धरती पे अपना जन्म लिया और शुरू से ही वो साहसी थी
11 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने शहर से लड़ाई करते हुए अपनी लड़ाई जीती और झांसी की सेना में उन्होंने जो दुर्गा वाहिनी झांसी की रानी ने बनाई थी उसकी अध्यक्ष उनको बनाया गया। 1857 की लड़ाई में जब झांसी पर अंग्रेज़ों ने जब युद्ध छेड़ दिया था, चूँकि हमारी झलकारी देवी जो है झांसी की रानी की हम शक्ल थी, तो उन्होंने झांसी की रानी को सुरक्षित पीछे के दरवाजे से बाहर लड़ाते हुए अंग्रेज़ों से काफ़ी लोहा मनवा कर अपना खूब युद्ध लड़ा और उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया। आज हम उन्हीं की जयंती मनाने के लिए पूरे समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज समाज के लोगों ने ये निर्णय भी लिया है कि आगामी हम लोकसभा चुनाव के पहले, चूँकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में 5 मूर्तियों का घोषणा करी थी, जिसमें ग्वालियर और भोपाल में झलकारी देवी की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है और शेष 3 जगह इंदौर, जबलपुर और रीवा में लगना शेष है। तो उसके लिए अब हम सारे के सारे लोग एकत्रित होकर माननीय घनश्याम जी शेर, लाल बहादुर जी वर्मा जी के नेतृत्व में और हम पूरे अखिल भारतीय कोली समाज के लोग जाकर के माननीय विधायक महोदय के द्वारा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी आगामी आएंगे उनसे हम यहाँ पे इंदौर में झलकारी देवी की प्रतिमा लगाने के लिए आग्रह कर संघर्ष करके इसको लोकसभा चुनाव के पूर्ण लगवाएंगे, ऐसा हम आज संकल्प लेते हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह साक्यवार, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कोली कोरी समाज।